हेलो गाइस, हम लोग का जो लेक्चर नंबर 17 है। आज ये जो लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग उसको आज हम डील करेंगे इस लेक्चर में। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है वो है अपर लोअर लिमिट में -1 अपर लिमिट में +1 इंटीग्रेशन मॉड x dx। देखिए ये मॉड है, ये साइन जो है ना इसको मॉड कहते हैं, ये साइन जो है ना इसको मॉड कहते हैं हम लोग, ठीक है, मॉड। ठीक है, तो मॉड का मतलब क्या होता है? अगर कहीं आपको लिखा रहा है मॉड x, इसका मतलब क्या होता है ना कि -x भी होता है और +x भी होता है। मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए कि मॉड के अंदर -x लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियसली हो जाता है कि ये इसका वैल्यू x हो जाता है, मतलब ये माइनस अंदर जाकर के प्लस बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ऐसा है तो ये बताइए ना कि -x कब होगा? -x इस मॉड का वैल्यू माइनस कब होगा? अब डिपेंड ये करता है ना कि इस मॉड का वैल्यू -x कब होगा और +x कब होगा। तो देखिए -x तभी होगा जब x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। किससे? x का वैल्यू माइनस कब होगा? जब 0 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि वो हम लोग बता दिया है कि अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू कितना दे दिया, -1 से +1 तक। ठीक है ना। चलिए इस मॉड का वैल्यू प्लस कब होगा? कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। एक बार 0 से छोटा और एक बार 0 से बड़ा। ठीक है ना। चलिए और यहाँ जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए हम बताए थे ना a से b fx dx ऐसा लिखा रहा है और a और b के बीच में कोई एक नंबर आता है c, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ठीक है ना, a c fx dx प्लस इंटीग्रेशन b c fx dx। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। क्या? a और b के बीच में कोई नंबर अगर c आता है तो fx dx यहाँ अपर लिमिट में c हो जाएगा, लोअर लिमिट में a, फिर ये b अपर लिमिट है तो b मतलब अपर लिमिट में ही जाएगा। चलिए इसका यूज अगर करते हैं हम लोग तो देखिए -1 से +1 मॉड x dx। ठीक है, चलिए तो देखिए -1 +1 के बीच में एक 0 नंबर आ रहा है ना, 0। तो चलिए इंटीग्रेशन, चलिए -1 से 0 मॉड x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 सॉरी हाँ ठीक है 1 से 0 मॉड x dx। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस मॉड को हम लोग हटाएंगे। जब इस मॉड को हटाएंगे तो देखिए अगर x का वैल्यू -1 से 0 के 1 में लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ ध्यान दीजिए, ये नंबर लाइन है, ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, अगर ये इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है? निगेटिव है, तो कोई नंबर कोई डिजिट अगर -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, अगर -1 यहाँ पे है तो वो नंबर क्या होगा? निगेटिव होगा ऑब्वियसली। तो चलिए तो ये नंबर क्या हो जाएगा? -x dx। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए इंटीग्रेशन -1 से ये 0 से +1 ये देखिए मॉड का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, 0 यहाँ 1 यहाँ, तो इसके बीच में क्या पॉजिटिव होगा? तो यहाँ से पॉजिटिव x dx। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो इस x को बाहर निकाल देंगे। जब हम लोग इस x को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। इस x मतलब इस माइनस को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? x dx। इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन x² / 2 नो प्रॉब्लम, प्लस यहाँ तो प्लस है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x² / 2। देखिए यहाँ लिमिट कहां से कहां तक होगा? -1 से 0 तक होगा और यहाँ कहां से कहां तक होगा? यहाँ होगा 0 से 1 तक हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। चल देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट किए, माइनस x का वैल्यू कितना डालना है? 0। x का वैल्यू कितना रखना है? 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, हाँ -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ देखिए ये प्लस ये प्लस होगा +1। ठीक है, ये +1 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या मेरा देखिए इतना दूर क्या हो जाएगा? इतना दूर मेरा 1 हो गया, -1 माइनस +1, तो +1/2 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। अब +1/2 यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो ये क्या हो गया? 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में राइट पूछा जाता है कि -1 से +1 मॉड x dx, तो सर क्या हो जाएगा आंसर? +1x। वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे।
चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो आपके बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन मॉड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये मॉड का साइन दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक मिनट। चलिए गाइस, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट्स में क्या आते हैं। देखिए ये मॉड लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ बात आता है कि मॉड साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स कब होगा, ठीक है, और माइनस साइन एक्स कब होगा, ठीक है ना। इस मॉड का वैल्यू साइन एक्स कब होगा और माइनस साइन एक्स कब होगा। देखिए साइन एक्स कब होगा, जब एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई से छोटा होगा। क्या, एक्स का वैल्यू अगर पाई से छोटा होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्स का वैल्यू अगर पाई से छोटा होगा, क्योंकि आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि एक्स का वैल्यू अगर पाई से छोटा होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर पाई से बड़ा हो जाता है ना तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, शायद आपको आता भी होगा। चलिए एक्स का वैल्यू अगर पाई से छोटा हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर पाई से बड़ा हुआ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, जो पिछले बार जो प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी प्रॉपर्टी बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिए, 0 से 2 पाई, ठीक है, मॉड साइन एक्स डी एक्स। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 0 से 2 पाई के बीच में क्या एक नंबर आ रहा है, पाई, तो यहाँ लिखते हैं 0 से पाई के बीच में मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फिर से 2 पाई से पाई के बीच में मॉड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिए, 0 से पाई के बीच में क्या अप्लाई करेगा, पॉजिटिव साइन एक्स लाई करेगा, जो कि यहां बता चुके हैं 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव लाई करेगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, कहां से, 0 से पाई से, बट जैसा ही पाई से 2 पाई के बीच में आ जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहीं पे निगेटिव डाल देते हैं, निगेटिव पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। देखिए मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, दिख रहा है ना, हाँ क्लियर दिख रहा है। चलिए आगे, यहाँ पे साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स कितना, 0 से पाई तक, ठीक है, और माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई तक। इसका वैल्यू आप पुट कर लोगे, पुट करने के बाद जो इसका वैल्यूज जो आ रहा है वो आ रहा है 4। ठीक है ना, इसको आप पुट कर लेना, यहाँ पे पहले रखना पाई, फिर 0, फिर 2 पाई, फिर पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आ रहा है वो यही आ रहा है। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर इसका आ रहा है ये 4 आ रहा है। ठीक है, आप निकालोगे एक बार। चलिए इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है 4 है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है उस पर आप कंसंट्रेट करिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला कि अगर a से b हो, fx हो और dx हो तो क्या करते थे हम लोग, a से b को ही क्या लिख सकते हैं, fa प्लस b माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा था पहले से। चलिए इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, तो इसको यहाँ पे साफ कर लेते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठोगे वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सॉल्यूशन पार्ट्स में आप देखिए, यहीं पे देख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई सेम वही कॉस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, रूट अंडर साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक काम करिए, आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और i इज इक्वल्स टू ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन ये जो दिया हुआ था इस पूरे को हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए,
और ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो देखिए इसी को हल्का ट्रांसफॉर्म कर दिए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए और आई को ये लिख दिए। चलिए तो लिखते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये कितना हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स जो 0, इसको यहाँ से हटा दीजिए, 0 0 है तो यहाँ से इसको हटा दीजिए। चलिए साइड हो गया अगर ये, तो कितना हो गया 90 माइनस एक्स, तो साइन एक्स रूट अंडर यहाँ से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन एक्स प्लस रूट अंडर cos x, cos 90 माइनस एक्स cos x। चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, जो दिया हुआ है इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और जो हम लोग सॉल्व किए उसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लाइटली नहीं लोगे। कितना हो गया 2i, एक i 2i इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग। तो देखिए 0 से π/2 cos x बट्टा cos x प्लस रूट अंडर साइन x प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब ये लिखेंगे तो रूट अंडर साइन x अपॉन ये वाला लिखा हुआ यहीं पे, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे साइन x प्लस रूट अंडर cos x। चलिए जब हम लोग ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट सेम है, अपर लिमिट सेम है, और नीचे का दोनों क्या है डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करें तो सीधा क्या हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है, रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर साइन x, dx dx छूट रहा होगा, आप नोट डाउन करेंगे, dx dx सब जगह लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई साइन x प्लस रूट अंडर cos x, और यहाँ पे dx। देखिए ये सेम है तो कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 और dx, यही बचा ना। तो यहाँ से क्या बचा x, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से π/2 तक, ठीक है, π/2 माइनस 0, ठीक है, तो π/2 मतलब क्या 2i इज इक्वल्स टू π/2 आया ना, तो i कितना हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, i हो जाएगा मेरा π/4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो आपके बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करोगे। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि -a से +a के बीच में हो और fx हो, ठीक है, dx हो, ये 0 होता है कब, जब अगर ये fx क्या हो ऑड हो, बताया था। और यही अगर 2 इंटू -a से +a हो जाएगा कब, जब fx dx कब हो, जब इवन हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ 0 होगा क्या, हाँ 0 होगा, एक बार नोट कर, ये बात छोड़ दीजिए, आप खुद से याद कर लोगे। ये यहाँ इस पे कंसंट्रेट करना आप लोग को कि fx dx 0 कब होगा, जब fx क्या हो ऑड फंक्शन हो। ऑड का मतलब क्या होता है ना, ऑड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे f - x अगर -fx अगर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, f - x अगर -fx है तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ये सिर्फ fx आ जाए इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है इवन फंक्शन है ये, और ये क्या है ऑड फंक्शन है। तो देखिए साइन -x क्या होता है, -sin x होता है ना, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि साइन क्या है ऑड फंक्शन है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग का टॉपिक डिस्कशन नहीं है, हमको यहाँ बात करना है अभी, ठीक है, ये इस पे बात करिए। यहाँ देखिए ये है, इसके सॉल्यूशन पार्ट्स में आते हैं। क्या करता है कि f - x, देखिए जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप क्या करिए -x डालिए। तो चलिए यहाँ पे -x डालते हैं ना इस वाले में, तो देखिए -x का क्यूब क्या हो जाएगा, -x का क्यूब e(x), ये तो -x है तो -x का पावर 4, ठीक है, dx। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -x³ e(x का पावर 4, x टू दी पावर 4, और यहाँ dx। तो देखिए ये जो हो गया ना, देखिए ये इसके निगेटिव के बराबर हो गया ना। मैंने क्या बताया, f - x अगर -fx हो जाए, देखिए जब x का वैल्यू जब हम डाले -x तो क्या मिल गया हमको, -fx मिल गया, मतलब माइनस इस पूरे के आगे माइनस लग गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड फंक्शन हुआ। हेंस गिवन फंक्शन, फंक्शन इज ऑड
ऑड क्यों? क्योंकि x की जगह जब हम लोग डाले माइनस एक्स तो क्या मिल गया हमको? माइनस एफ एक्स मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा? इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या है ये, इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका रिक्वायर्ड मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का ये एक मतलब एडवांटेज है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और यहां तक आप नोट डाउन करिए। चलिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है i इज इक्वल्स टू -1 से +1 साइन क्यूब एक्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वहां पे देखा था कि साइन क्या है? वी नो दैट साइन इज अ ऑड फंक्शन। साइन क्या है? एक ऑड फंक्शन है। तो हेंस बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस ए से प्लस ए के बीच में है साइन क्यूब एक्स से, क्या हो? इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कुछ भी हो, अगर पावर 5 रहेगा ना या पावर कुछ भी हो, इसका आंसर क्या होगा? हमेशा 0 हो ही होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद हम लोग क्या इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए गाइस, अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे तो जो हम लोग का इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग जानते हैं क्या कि ऐसा ही लिख सकते हैं इसको 0 से π/2, ठीक है, dx बटा 5 + 4 साइन क्या π/2 + 0 - x लिख सकते हैं ऐसा, मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए 0 से π/2 dx बटा 5 + 4 क्या हो जाएगा? साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो 4 cos x। चलिए आप लोग एक बेसिक फॉर्मूला जानते होंगे कि cos x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, यहाँ सीख लीजिए। 1 - tan² x/2 बटा 1 + tan² x/2। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ठीक है ना? इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करके कहीं लिख लोगे साइड में, ठीक है। इसको हम साफ कर रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 0 से π/2 dx बटा 5 + 4 × 1 - tan² x/2 बटा 1 + tan² x/2, ठीक है। बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर भेज रहे हैं हम लोग। आगे यहाँ ध्यान दीजिए, 1 + tan² x/2, बस ये बेसिक चीज हो रहा है, कोई बड़ा चीज नहीं हो रहा है ये। इसको इससे गुना 5 + 5 tan² x/2 + 4 - 4 tan² x/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, dx। देखिए कुछ नहीं किया, इसको बस सॉल्व किया, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम लेकर के इसको ऊपर भेज दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, 5 + 4 9, 5 - 4 1, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + tan² x/2, ऊपर हो जाएगा sec² x/2, ठीक है, dx। और यहाँ पे क्या 9 + tan² x/2 dx, ठीक है ना। tan² x/2 dx 0 से π/2, 0 से π/2। चलिए इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए a² + b² के फॉर्म में है ना ये, मतलब ये इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 0 से π/2 sec² x/2, यहाँ क्या लिखेंगे 3² प्लस tan² x/2। कुछ नहीं करना हम लोग, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग क्या, tan x/2 बराबर t, ठीक है। tan x/2 बराबर t, tan x/2 बराबर t, हाँ उतना पुट करने के बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद तो आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया इनडिफिनिट वाले में, उसका यूज करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो जो हम लोग का जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट था, ठीक है ना, वो अब खत्म हो गया। इंटीग्रेशन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा वो डिफरेंशियल को स्किप करके हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, एरिया अंडर कर्व वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
आपके एग्जाम्स में कभी टाइम है, सो आप निश्चिंत रहिए, आपका पूरा टॉपिक कवर होगा, सिलेबस भी खत्म होगा। और आप ये मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन का जो मेन जो पार्ट था वो कवर हो चुका है। किसी प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। और चूँकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रहा है तो आप लोग क्या थोड़ा वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और थोड़ा व्यूज़ को बढ़ाइए, ठीक है ना। आप जो आपके क्लासमेट के पास, जो आपके सेमेस्टर वाले बैचमेट हैं, उनके पास थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।